कहते हैं इंसान वही जिसका दिल सबसे बड़ा हो, जिसमें इंसानियत हो और वो दूसरों के दुख दर्द को समझे। सियासत से तंग इस माहौल में इंसानियत की कई मिसालें हमें आसपास देखने को मिलती है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा बहुत हो, अमीर तो वो होता है जो अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल कर ले। आज आपको एक ऐसा वीडियो बताएंगे जिसमें फ्रूट बेचने वाले शख्स ने फ्रूट से भरी अपनी पूरी गाड़ी मुफ्त में बांट दी। आपने दिल्ली वाले बाबा का ढाबा स्टोरी देखी होंगी, लेकिन अब भाई की गाड़ी भी देख लीजिए जहां आपको फ्रूट मुफ्त में मिलेंगे। क्योंकि ये मजाक नहीं, ना ही सरकार की ऐसी कोई स्कीम है जिसमें मुफ्त में फल दिए जा रहे हों, बल्कि ये एक इंसानियत दोस्त और बड़े और हमदर्द दिल वालों में से एक इस शख्स का वीडियो है, जहां खुद अपना पेट भरने के लिए दिन भर मेहनत करने वाले शख्स ने कई लोगों का पेट भरने मुफ्त में अपने सारे फ्रूट बांट दिए। फुकट 1 किलो 1 किलो 1 किलो चलो फुकट में 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो चलो चलो 1 फुकट में फुकट में फुकट में लो फुकट में लो चलो फुकट में आइए चलो फुकट 1 किलो सब 1 किलो। कहते हैं इंसान वही जिसका दिल सबसे बड़ा हो, जिसमें इंसानियत हो और दूसरों के दुख दर्द को वो समझे। सियासत से तंग इस माहौल में इंसानियत की कई मिसालें हमें आसपास देखने को मिलती है, जो हमारे लिए गर्व की बात होती है। अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा बहुत होता है, अमीर वो होता है जो अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करता है। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव आपको आज एक ऐसा वीडियो बताएगा जिसमें फल फ्रूट बेचने वाले एक शख्स ने अपनी पूरी गाड़ी मुफ्त में बांट दी। आपने दिल्ली वाले बाबा का ढाबा स्टोरी देखी होगी, लेकिन अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भाई की गाड़ी भी देख लीजिए जहां आपको फ्रूट मुफ्त में मिलेंगे। ये कोई मजाक नहीं, ना ही सरकार की ऐसी कोई स्कीम है जिसमें फल मुफ्त बांटे जा रहे हों, बल्कि ये एक इंसानियत दोस्त और दुनिया के बड़े दिल वालों में से उस शख्स का वीडियो है जहां खुद अपना पेट भरने के लिए दिन भर की मेहनत करने वाले इस शख्स ने कई लोगों के पेट भरने में मुफ्त फ्रूट बांट दिए। गाड़ी पर मुफ्त मुफ्त की आवाज़ लगाने वाला ये शख्स ना अंबानी है ना अदानी है और ना ही इसका टाटा फैमिली से कोई लेना देना है, लेकिन आज इस शख्स ने जो मिसाल पेश की वो इन धनपतियों से कहीं बड़ी है। ये शख्स अपना पेट पालने के लिए, कारोबार करने के लिए सुबह 4 बजे मंडी जाता है, वहाँ से खरबूज खरीदता है कि इसे कुछ इनकम हो जाएगी। कुछ हज़ार रुपए के फ्रूट खरीदता है। अपने खरीदे हुए फ्रूट बेचने के लिए ये सुबह से दोपहर तक धूप में अपना पसीना बहाते हुए बैठता है कि कोई खरीदार आ जाए। जितनी लागत फ्रूट खरीदने पर इसने खर्च की थी वो भी नहीं निकली तो मुनाफे की बात दूर। दोपहर से शाम होती है फिर भी फ्रूट नहीं बिकते। अब शाम को कैसे घर जाएगा और कैसे अपना कारोबार कल से फिर शुरू करेगा, वो यही सोचता रहा। इतने में उस शख्स के जहन में आया कि क्यों ना फ्रूट लाए हुए कीमत पर ही बेच दिए जाएं, लेकिन फिर उसे नाकामी हाथ आई। अब कुछ घंटे यूं ही बिताने के बाद उसे फिक्र हो रही थी कि आने वाले कल का क्या होगा। इसी दरमियान मगरिब की अजान हो गई। नमाज के बाद ये बंदा दुआ करता है कि कुछ कारोबार हो जाए, लेकिन फिर दुआ करता है कि रज़्ज़ाक़ वही है जो चिड़ियों को रिस्क और बेज़बानों को रिस्क देता है, तो मुझे क्यों नहीं देगा। नमाज के बाद मस्जिद से निकलकर ये शख्स आवाज़ लगाता है, मुफ्त है फ्रूट, मुफ्त है ये, एक एक लो, मुफ्त में लो। लोग जो रास्ते से आ जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, क्या फ्रूट वाकई मुफ्त है या ये शख्स मजाक कर रहा है। लेकिन जब ये शख्स खुद फ्रूट हाथ में लेकर कहता है, लीजिए सर मुफ्त है, इस तरह कहता है, तो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चंद ही मिनटों में पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। 2 टन फ्रूट से भरी गाड़ी खाली होने पर यह शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि जिस किसी का रिस्क उसके पास था वो पहुंच गया। भले ही पैसे ना आए हों, लेकिन ग़िज़ा की बेहुरमती ना हुई। उसके पास मौजूद फ्रूट कचरे का ढेर बनने के बजाय कई लोगों के ग़िज़ा का हिस्सा बन गई, और उसके हिस्से में जो नेकी आई वो उस पैसे से बढ़कर आई जो उसने नहीं कमाए। इस शख्स ने कमाया तो वो नेकियां और दुआएं जो उसे इत्मीनान बख्शती है और दिल को सुकून देती है, और यही इसके लिए सबसे बड़ी इनकम थी। ये तो इस रहमदिल शख्स का मामला था, लेकिन हम बतौर ख़रीदार कई बार ऐसे ठेले वालों को नज़रअंदाज करते हैं जहाँ चंद रुपयों के लिए हम किसी का रिस्क नहीं बन पाते। अगर हम अपनी ज़रूरत की चीज़ भले ही चंद रुपयों की हो या ना भी हो, अगर थोड़ा दिल बड़ा करके ले लें तो ऐसे लोगों की रोज़ी रोटी चल सकती है जो मेहनत से पैसे कमाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और शायद इसीलिए हुकूकुल इबाद को हुकूकुल्लाह के बाद सबसे बड़ा मर्तबा हासिल है। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए अब्दुल वहाब की रिपोर्ट।